दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, हमने 8 मार्च महाशिवरात्रि के लिए आप लोगों को पहले भी 1-2 वीडियो दे रखा है कि जिससे कि आप लोग समय रहते अपनी सारी तैयारियां कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि की पूजा का रात्र पूजा में ही ज़्यादा महत्व है। वैसे सुबह में आप लोग किसी भी शिवलिंग छोटे या बड़े मंदिर में जाकर के 1 लोटा जल और बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि सुबह की पूजा का भी एक अपना महत्व है। इससे कहा जाता है कि आप लोगों ने पूजा की शुरुआत कर दी, और जो लोग व्रत रहते हैं उनको तो बेहद ज़रूरी होता है कि वो सुबह में जाकर के किसी भी मंदिर में 1 लोटा जल दे दें। अब यहाँ बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि पार्थिव का हम निर्माण कब करें, पार्थिव लिंग की पूजा कैसे करें, मंदिर नहीं जा सकते तो घर पे सुबह की पूजा कैसे करें। तमाम तरह के आप लोग को क्वेश्चन थे कि व्रत हैं तो बहुत लोगों का कहना था कि हम सेंधा नमक खा सकते हैं या फिर अन्न का सेवन करें कि नहीं, कितने बार स्नान करें, स्नान क्या रात्र में जितने पहर की पूजा करें हमेशा स्नान करें, रात्र के जागरण में आप क्या करती है मैडम, ये बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा था। तो हम एक एक करके आप लोगों की बातों को बताऊंगे और सारी विधियां बताऊंगी कि किस पहर में किस प्रकार से आप लोग को पूजा करना है। आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि आज के दिन भूल कर भी फोटो से पूजा मत कीजिएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा का ही महत्व है, वही पूजा फलीभूत भी होती है। और एक चीज आप लोग को विश्वास से यहाँ कह देना चाहूंगी कि मेरी वीडियो भी यहीं पे है और आप लोग भी साथ ही में है, तो ऐसा अपने मन में बिल्कुल संशय मत रखिएगा कि महाशिवरात्रि में मन तन से किया गया पूजा फलीभूत नहीं होता और शीघ्र फलीभूत होता है। ऐसा आप करके देखिएगा। जिस विधि से मैं आप लोग को पूजा पाठ बता रही हूँ, अगर उस विधि से नियमबद्ध होकर के आप लोगों ने किया तो दुनिया की कोई ऐसा व्यक्ति अब तक तो नहीं है कि जो इस उपायों को काट सके या फिर ऐसे पूजा किया हो और सफल नहीं हुआ है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी फुल वीडियो देखिएगा, इसमें से कट मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग स्किप करके देखेंगे तो हम नहीं जान सकते कि आपकी पूजा फलीभूत होगी कि नहीं। तो सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं यही बता दूँ कि फोटो से भूल कर भी पूजा न करें। अब बहुत सारे लोग पार्थिव शिवलिंग के लिए मिट्टी भी नहीं ला पाते या फिर से उनका इंतजाम नहीं हो पाता, तो कुछ नहीं हो पाता होगा तो आपके घर फूलों वाला गमला होता होगा, गमले से निकाल करके मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण अवश्य करें। क्योंकि पार्थिव शिवलिंग यदि आप नहीं बनाएंगे तो पूजा कैसे करेंगे। या फिर आसपास में पिंडी मिलती है, जैसे मंदिरों में शिवलिंग के पास पिंडी रखी होगी पत्थरों की, आपको देखिए, वो अपने घर लाएं। लेकिन इसकी पूजा किए बिना आप लोग का पूजा फलीभूत नहीं होगा। फोटो पर पूजा कभी भी नहीं करना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन। देखिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप लोग शाम 6 बजे से पहला पहर जब शुरू हो रहा है, मैं सारा आपको फ्लैश लिख करके दे देती हूँ कि कब से कब तक कौन सा पहर है, तो तभी निर्माण आप लोग कीजिएगा। और निर्माण करने के तत्काल बाद, मान लीजिए 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद आप लोग पूजा करेंगे, लेकिन निर्माण करने के तत्काल बाद आप लोग उस पर चावल या बेलपत्र अवश्य स्पर्श करा दें, ताकि ये अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। ये तो हो गया आपके निषिद्ध कार्य। अब आप लोग जान लीजिए कि प्रथम पहर की पूजा कब करनी है, द्वितीय पहर की पूजा कब करनी है। ये मैंने आप लोग को लिख करके दे रखा है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर जैसे भी धीरे धीरे आप लोग देख करके इस विधि से पूजा कर सकते हैं। तो सुबह में आप लोग को सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर में जाकर के, आज के दिन बहुत भीड़ रहता है, लेकिन 1 लोटे जल में ही दूध मिला करके, गंगा जल मिला करके, 5 बेलपत्र मिला करके अवश्य शिवलिंग पे अर्पित आप लोग कीजिएगा। अब आप लोग को प्रथम पहर का पूजा कब किस चीज से करना है ये भी जान लीजिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने कर दिया, पंचोपचार विधि से पूजन किया जाता है, लेकिन आज के दिन इसको अर्पित का मतलब इस पे जो जल अर्पित किया जाता है, दूध अर्पित किया जाता है, इसका विशेष महत्व होता है। तो प्रथम पहर में जब आप लोग अर्पित करेंगे तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि कच्चा दूध अर्पित कीजिएगा, क्योंकि सबसे साधारण विधि में पूजा पहले पहर में ही की जाती है। तो कच्चा दूध अर्पित कीजिएगा, इससे आप लोग को सौभाग्य बढ़ेगा, घर में धन धान्य की पूर्ति होती है। इसलिए प्रथम पहर में जब पूजा किया जाता है तो कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। हर पहर में आप लोग को स्नान करने की जरूरत नहीं है। प्रथम पहर में जब आप लोग पूजा करने के बाद यदि आप लोग को फल फ्रूट कुछ खाने का मन करे तो पूजा वाला कपड़ा निकाल करके आप लोग फल फ्रूट खा कर फिर हाथ पैर धुल करके वो कपड़ा धारण कर सकते हैं। द्वितीय पहर में जब पूजा किया जाता है, यानी 9 बजे से जब आप लोग द्वितीय पहर का पूजा करेंगे तो दही अर्पित करेंगे। दही देखिए शुक्र ग्रह को मजबूत करता है, और शुक्र ग्रह जिनकी कुंडली में मजबूत रहता है उनके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती, भौतिक सुख साधन हमेशा भरा रहता है जीवन में।
दही लक्ष्मी का भी ग्रह का, लक्ष्मी को भी प्रसन्न करने वाला होता है, इसलिए द्वितीय पहर में कहा जाता है कि दही अर्पित करना शिवलिंग पे शुभ माना जाता है। तो द्वितीय पहर में पार्थिव शिवलिंग पर ये अर्पित करेंगे। और हाँ, घर पे भी आप लोग शिवलिंग रखिए तो साथ साथ उनका भी पूजा करते चलिएगा, उनको छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि घर के भी शिवलिंग का पूजा आज के दिन विशेष ही किया जाता है। तीसरे पहर में पूजा घी और शहद से किया जाता है। इससे कहा जाता है कि घर में सुख सौहार्द भरा रहता है, घर में गृह क्लेश नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात कि पति पत्नी का आपसी प्रेम बना रहता है। यदि बात बात पे वो आपसे नाराज हो जाते हैं या फिर से किसी कारणवश आप लोगों में हमेशा अनबन रहती है, छोटी छोटी बात पे आप लोगों में अनबन हो जाती है, तो घी और शहद से आज के दिन उनको अर्पित करना अच्छा माना जाता है। चौथे पहर में आप लोग जब करेंगे तो शक्कर, गन्ने के रस या फिर किसी भी फ्रूट्स के रस से आप लोग इनको अर्पित कर सकते हैं, शिवलिंग को अर्पित कर सकते हैं। ये तो हो गई आप लोग की चार पहर की पूजा। अब लोगों ने पूछा है कि जैसे मैडम हम विसर्जन कब करेंगे, पारण कब करेंगे, या फिर से मैंने आप लोग को बताया है कि तीसरे पहर में जो पूजा की जाती है, मतलब 12 बजे से 1 बजे तक आप लोग अवश्य रात्रि जागरण करें। तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम रात्रि जागरण में क्या करें। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि आज के दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था, तो मांगलिक जैसे मंगल गीत गाए जाते हैं, कीर्तन वगैरह होता है। लेकिन यदि आप अपने घर में अकेली हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग क्या करें, तो शिव रुद्राष्टक का पाठ कर सकती हैं, शिव पुराण का पाठ कर सकती हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकती हैं। देखिए, पूजा पाठ आप लोग करें, व्रत करें, सबका एक अलग महत्व है, लेकिन इस पहर में मतलब 12 बजे से 1 बजे तक मंत्रों का जाप करना, रात्रि जागरण करना, ये विशेष लाभ देने वाला होता है। और देखिए, मेरे कहने से आप लोग को विश्वास करने की इस बातों पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग स्वयं कीजिए इन सब चीज़ों को और स्वयं उसका परिणाम देखिए, क्योंकि आज तक ये सब कार्य करके महाशिवरात्रि का दिन बहुत बड़ा होता है, फाल्गुन मास के त्रयोदशी तिथि के दिन पड़ता है। मैंने जब वीडियो बनाना शुरू किया था तभी आप लोगों से बताई थी कि आप लोग भी धीरे धीरे जानकारी ले लेंगे कि कौन सा त्यौहार कब पड़ता है। तो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है महाशिवरात्रि का दिन। तो इसके तीसरे पहर मतलब 12 बजे से 1 बजे तक आप लोग ये कार्य अवश्य करें। उसके बाद से चौथे पहर की पूजा आप लोग कीजिएगा। चौथे पहर की पूजा के बाद ब्रह्म मुहूर्त मतलब जब सुबह हो जाती है तो उसके तत्काल बाद विसर्जन कर दिया जाता है। विसर्जन अब आप लोग कैसे करेंगे, देखिए, विसर्जन तो उत्तम रहेगा कि किसी नदी सरोवर में आप लोग करें, पवित्र नदी में करें, तालाब में करें। ऐसा भी नहीं कर सकते तो बेल के पेड़ के नीचे या फिर से पीपल वृक्ष के नीचे भी कर सकते, वो भी आप लोग नहीं कर सकते तो अपने घर के किसी गमले में कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि जरूर कहीं ना कहीं नदी तालाब होता है, उसमें विसर्जन आप लोग करें। और विसर्जन के तत्काल बाद ही पारण करना रहता है। तो पारण करने में जब आप लोग सूर्योदय के बाद पारण कर लिया जाता है तो इससे पहले आप लोग नहा धो करके विधिवत पूजा कर लेनी चाहिए। जब विसर्जन करने जाएं तो विधिवत पूजा कर लें। उसके बाद से पारण में अब हमारे यहाँ तो नियम है कि हमें पूरी हलवा मीठे से पारण करते हैं। आप लोग अपने यहाँ एक बार देख लीजिएगा, वैसे पारण में मीठे से ही पारण किया जाता है। और किसी भी जैसे जन्माष्टमी का हुआ या फिर से महाशिवरात्रि का हुआ, कोई भी ऐसा व्रत जब होता है तो किसी एक ब्राह्मण को भोजन करा करके ही भोजन किया जाता है। तो यदि आप लोग ब्राह्मण आ सकते हैं आसानी से तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा व्रत किए हैं तो आप लोग ब्राह्मण को भोजन कराएं। नहीं तो कच्चा सीधा भी निकाल सकते हैं, जैसे आटा, आलू, चावल ये सब करके आप लोग किसी पात्र में निकाल करके और दान भी कर सकते हैं। इसके बाद से जब पारण करने बैठेंगे तो अग्रासन, जो कि मैंने हर वीडियो में हर तीज त्यौहार के व्रत के पारण में आप लोग को बताया है कि किसी भी व्रत का पारण अग्रासन से पहले अपने नहीं खाया जाता है, क्योंकि अग्रासन यदि नहीं करेंगे तो आपका व्रत कट जाता है, वहीं पे वो फलीभूत निश्चित रूप से नहीं होता है। तो अग्रासन निकाल करके आप अपने गाय को खिला सकते हैं, या फिर गाय नहीं हो तो ऊपर छत पे कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन अग्रासन अवश्य निकालें। अब मैंने आप लोग को स्क्रीन पे ही देखे होंगे कि मैंने बताया है कि कभी भी आप लोग पारण करने जाइएगा तो एक कार्य जरूर कीजिएगा। जिस कामना को लेकर के ये व्रत आप लोगों ने किया, हाथ जोड़ करके और भोलेनाथ के आगे जब ये प्रसाद लेकर के जाएंगे, मतलब कि पारण का जो भी पूरी हलवा बनाए हैं, तो अपनी याचना जरूर कहिएगा कि हे भोलेनाथ, मैंने इस कामना को लेकर के, इस चीज़ के लिए मैंने व्रत किया, मेरी कामना अवश्य पूर्ण कीजिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, पूजा पाठ हर एक चीज़ में कितनी शक्ति है ये तो हम लोग नहीं अंदाजा लगा सकते, लेकिन याचना में, करुणा में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो आप लोग ये चीज़ जब चढ़ाने जाएं तो अवश्य कीजिएगा।
और निश्चित रूप से आप लोग की पूजा फलीभूत होगी। मन से श्रद्धा से ये कार्य, जिस पहर से जैसे पूजा मैंने बताया है, जिस चीज़ को शिवलिंग पे अर्पित करने को बताया है, उस तरह से पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पूजा फलीभूत होगी। अब व्रत में आप लोग को क्या खाना है? देखिए, व्रत में आप लोग वैसे तो कोई सेंधा नमक, कोई तिल का चावल भी खा लेता है, लेकिन एक दिन के व्रत में ये खाना अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत कोई बड़ी परेशानी ना हो शारीरिक, तो आप लोग नहीं खाइएगा। फल फ्रूट दही दूध का सेवन करके ही ये व्रत पूर्ण किया जाता है। और पूरे दिन स्नान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग गंगा जल भी छिड़क करके और वस्त्र बदल करके आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। अब देखिए, आज के दिन मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। तो देखिए, पूजा पाठ आप लोग करें, कुछ अर्पित करें या फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें दोस्तों, तो उस समय आप लोग शिव के किसी भी मंत्र का कुछ नहीं आए आप लोग को तो ओम नमः शिवाय तो आता ही होगा। इसका जाप को तो मुंह बंद करके कभी भी ये कार्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण या पूजा पाठ में कुछ चढ़ाना, स्नान कराना, अर्पित करना, कोई भी मुंह बंद करके नहीं किया जाता है। कुछ बोलते रहना चाहिए। तो कुछ नहीं तो उनका कोई अगर श्लोक याद है वही भी पढ़ सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, मतलब कुछ भी बोलते रहिएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी और हर एक पॉइंट को देख करके आप लोग पूजा पाठ कीजिएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि साल में एक बार आता है। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने आता है। ये बहुत बड़ा प्रभावकारी होता है। तो आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।